इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने हमें ज्वाइन किया, उनका मौका भी लेते हैं सारी सूरत हाल पे। शहरी साहबा, आप भी गुज़िश्ता रोज से जब से ये सूरत हाल डेवलप हो रही है, यकीनन नजर रखे हुए सारी सूरत हाल पे, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी ये जी, आपसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये काफी सालों से, इनफैक्ट जब से अमरीकी और नेटो फोर्सेस का वहाँ से इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, दोहा एग्रीमेंट की तो कोई पासदारी नहीं हुई है, मुस्तकिल फरामोशी की गई है। पाकिस्तान की मावनत, पाकिस्तान के मतलब 30-40 साल के सपोर्ट जो है, और सब रेफ्यूजीज की होस्ट अनगिनत बातें थी। हमेशा भाई मुल्क समझकर, ब्रादर मुल्क समझकर सपोर्ट किया, तो खासा डिसअपॉइंटमेंट भी होना शुरू हुआ। और ये बार बार उम्मीद होती थी कि ये कोई एबरेशन है, ये कोई एक दफा हुआ है, ये किसी गिरोह ने किया है, अगली दफा ये कंट्रोल करेंगे, अगली दफा निदामत होगी, अगली दफा काबू करेंगे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। और ये क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमेशा कोई भी रजीम हो अमन चाहता है, और तरजीह पहली होती है कि मुज़ाकरात की मेज पर हो जो भी मसले मसाइल हो। और अफगानिस्तान के हवाले से तो आज सेनेट पे भी गुफ्तगू हुई है, मैंने हाउस रेजोल्यूशन मेजॉरिटी का प्रेजेंट भी किया है। मैंने कहा सिक्योरिटी, किसी ने कहा कि सिक्योरिटी रीजनल फ्रेमवर्क हो, मैंने कहा जी कितने अनगिनत रीजनल फ्रेमवर्क बने हैं। आखिरी जो था वो कतर ने ऑर्गेनाइज किया था, ये भी मुंजमद वादे इन्होंने मुस्तकिल फरामोश किए। अब सूरत हाल ऐसी बनती जा रही थी कि वो रोज बरोज एम्बोल्डन भी हो रहे थे, अपनी एक्टिविटीज बढ़ाते चले जा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दरअंदाजी करनी शुरू कर दी थी, खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर के। और आप अगर वहाँ के लोगों से बात करें तो कुछ इलाके रात को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो आखिरी ऑप्शन होता है जी अस्करी, आखिरी। बल्कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये हो क्या रहा है कि हम हाथ पे हाथ बांध कर क्यों बैठे हैं, और यके बाद दीगे इस तरह हमले हो रहे हैं, दरअंदाजी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। तो ये सारा मतलब आपके सामने है सूरत हाल। और एक माहौल बन गया था कि अफगानिस्तान से जो अटैक हो रहा था, जो प्रॉक्सी वॉर हो रही थी वहां से, मतलब एक अंडर द रेडार हो रही थी, लेकिन वो बेशक रही थी। ये लग रहा था कि इनको खुली छूट है, इसे इम्प्यूनिटी कहते हैं। जब तक इम्प्यूनिटी आप खत्म नहीं करेंगे, रियासतें इसी तरह उनको यही करना पड़ता है। इस पे मतलब जज्बात पे नहीं फैसले होते। जब आपके मुल्क में कैजुअलिटीज होने लगती हैं, आपकी गवर्नेंस पर असरात होने लगते हैं, यानी कि कोई रोड कंट्रोल कर रहे हैं या किसी का डिक्टेशन, किसी इलाके में डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो ये जवाब होता है। और अफसोस से मैं कहूँगी बनता है इतने सालों के बाद।